कहीं चल रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर संस्कार के जो बीज हैं वो नहीं डाले जा रहे हैं। और जैसे कि भी आचार्य जी बोल रहे थे कि जो राम जी आ रहे हैं तो कितना अच्छा उत्सव हो, ये राम जी की भूमि है, ये अभिवंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है ये हमारी। यहाँ पे राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जो जननी जो जन्म भूमि है हमारी उसको जननी कहते हैं। यानी हमारे यहाँ भूमि को भी माता कहा जाता है, भूमि को भी हम प्रणाम करते हैं। हमको हमारा सबसे पहले यही नियम होना चाहिए, जब हम प्रातः काल उठें अपने तखत से, बेड से, चारपाई से, जब भी हम उठें तो हमारा सबसे पहला कार्य ये होना चाहिए कि हम भूमि को प्रणाम करें, क्योंकि उसी भूमि के ऊपर हम रह के कितने सारे काम करते हैं, कितने सारे अच्छे कार्य भी करते हैं, बुरे कार्य भी करते हैं। अगर भूमि अगर हम पे प्रसन्न ना हो तो कितना बड़ा दुर्घटना घट सकती है। तो सबसे पहले हमको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो सबसे अभिवादन करें, और हमको भी सबसे अभिवादन करना चाहिए। इसलिए नहीं, अभिमान को त्याग कर अभिवादन करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर हम नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे तो हमको हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी, हम तो भाई ये हैं, हम कैसे प्रणाम करें, इनको कैसे नमस्कार करें। नहीं, ये सब छोड़िए। आपके साथ में आपका अभिमान नहीं जाएगा, आपके साथ में आपके किए हुए कर्म जाएंगे। अगर आपने गेहूं बोया है तो गेहूं ही उत्पन्न होगा आपकी खेती में। अगर आपने अपने कर्मों के द्वारा बबूल को उगाया है तो कांटेदार वृक्ष ही उत्पन्न होगा आपकी खेत में, बबूल ही उत्पन्न होगा। वहां पे आप गाजर की और मूली की अपेक्षा ना करें। तो हमको अपने कर्म, अपने आप को अच्छे कर्म करने चाहिए। हमको नित्य अभिवादन करना चाहिए अपने बड़े लोगों का, हर किसी लोगों का अभिवादन करने चाहिए, क्योंकि जड़ चेतन जग जीव में सकल राम मोहि जान। जड़ को भी जड़ माने होता है जो निर्जीव वस्तु है, जड़ चेतन, जो चेतन है, जो जिसमें जीव है, उसमें भी सकल राम मोहि जान, सब में राम व्याप्त है। ऐसी कोई सी भी जगह नहीं है जहां पे भगवान प्रभु ईश्वर परमात्मा या राम जी व्याप्त ना हो। एक ही पर्यायवाची शब्द है, राम ही परमात्मा ईश्वर है। वैसे मुख्यतः देखा जाए तो राम ही सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है, क्योंकि आकाशात पतितम तोयम यथा यथा गच्छन्ति सागरः सर्वदेवान नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जैसे कि हम सारी नदियां जब पहाड़ से गिरती है तो कहाँ जाती हैं? सागर में जाती हैं। उनको रास्ता दिखाने की आवश्यकता नहीं होती कि आप इधर से जाओ, वो सीधे सागर में जाती हैं। वैसे ही हम किसी को भी प्रणाम करेंगे, किसी भी जीव को हम प्रणाम करेंगे, किसी भी माता को प्रणाम करेंगे, किसी भी पुरुष को प्रणाम करेंगे, वो सारा का सारा प्रणाम हमारा, अगर वो सामने वाला हमको उत्तर में अभिवादन हमारा नहीं कर रहा है तो उसका जो हमने प्रणाम कर रखा किसके पास जाएगा? केशवम प्रति गच्छति, वो भगवान प्रभु राम के पास या केशव के पास चला जाएगा। इसलिए हमको अपने जीवन में अभिवादन जरूर करना चाहिए। अच्छा, अभिवादन करने से और भी बहुत सारे लाभ। 5 मिनट का टाइम दिया है आचार्य जी ने, लेकिन 5 मिनट तो हो गया। अच्छा, 5 मिनट में बता ही क्या सकते हैं हम किसी को? कुछ एक बात भी नहीं बता सकते। इसमें 6 अंग बताए गए हैं। तो अभिवादन करने से, नमस्कार करने से, देखिए मार्कंडेय ऋषि जो थे, महाराज श्री ने आश्रम में गुफा के अंदर मार्कंडेय ऋषि का वो बता रखा है कि उन्होंने शिवलिंग को ऐसे पकड़ रखा है। उनकी मात्र 16 वर्ष की आयु थी, और यमराज जब उनका अंतिम क्षण आ गया तो यमराज उनको लेने के लिए आए। यम पास में जब बांधने लगे तो भगवान शंकर को पकड़ के महामृत्युंजय का जप कर रहे थे, यानी नमस्कार, भगवान का अभिवादन कर रहे थे। तो भगवान शंकर वहां पे प्रकट हो गए। उन्होंने यमराज से मना करा कि तुम इसको लेके नहीं जाओगे। बताओ, 16 वर्ष की आयु थी, भगवान शंकर ने उनको चिरंजीवी बना दिया। अभी भी वो इस धरती पे विद्यमान है। तो हम प्रणाम करते हैं किसी को, भगवान को प्रणाम करते हैं तो उसका लाभ ये होता है कि देखिए आयु बढ़ी, उनको चिरंजीवी बना दिया। अष्ट चिरंजीवियों में उनका नाम आता है। तो हमको अवश्य ही हर किसी को प्रणाम करना चाहिए, हर किसी को अभिवादन करना चाहिए। अभिवादन करने मतलब राम राम कहिए। अच्छा देखिए, राम राम कहने से हमारे अभिवादन में हम 2 बार ही राम राम क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 बार राम राम बोलने से हमारा एक माला करने का फल की प्राप्ति होती है। और दूसरा इसमें बताया है स्तुति। स्तुति माने होता है प्रशंसा। आप किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा, देखिए नीति कहती है अगर आप दुश्मन को भी अपना मित्र बनाना चाहते हैं ना तो उसकी प्रशंसा करने लग जाइए, वो भी आपका मित्र हो जाएगा। हर किसी को प्रशंसा प्रिय होती है, आपको भी प्रिय है, हमको भी प्रिय है, सबको यहाँ पे प्रशंसा प्रिय है। हर कोई चाहता है कि मेरी प्रशंसा हर कोई व्यक्ति करे। तो भगवान को भगवान इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में अगर प्रशंसा योग्य कोई वास्तव में कोई है तो केवल 2 लोग हैं। पहला है परमात्मा, दूसरा है गुरुदेव, जिनके कारण हम अपने सतमार्ग पे चल पाते हैं। ये तो प्रशंसा के योग्य हैं। और अच्छा देखिए, सामान्य पुरुषों की अगर प्रशंसा करी जाए तो क्या दे सकता है हमको?
थोड़ी बहुत